विभिन्न प्रकार के समाज सुधारकों ने कुछ विषयगत समानताएं थी, परंतु साथ ही कुछ अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थी। कुछ में तो उनकी सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी, जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय क्रियाकलाप 2.1 निम्नलिखित समाज सुधारकों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करें, जैसे कि किसने किस मुद्दे या समस्या पर काम किया, कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार जागरूकता फैलाई, क्या उन्होंने किस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा। वीरेशलिंगम, पंडिता रमाबाई, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सी नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खान, कोई अन्य। महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी, जबकि कुछ ने तो यह माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमज़ोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधारक वाद विवाद था। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह एवं पर्दा प्रथा पर संकरीय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहाँ आरा शाह नवाब ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहु विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है, वस्तुत कुरान में मूल भावनाओं के खिलाफ है। ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रिश्तेदारों को बहुविवाह करने से रोकें। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में उर्दू भाषा के अखबारों एवं पत्रिकाओं आदि में बहस छिड़ गई। पंजाब में निकलने वाली महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब ए निस्वान ने खुलकर बहुविवाह विरोध इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसे विरोध किया। चौधरी 1993 से 111 समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण समाज में सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़िवादियों ने धर्म सभा का गठन किया, जिसकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। 2.2 विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन। इस अध्याय में संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण, पंथनिरपेक्षीकरण के पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का विभिन्न वर्गों के अध्ययन किया गया। जैसे जैसे कि हम अपने विवेचन से आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि ये चारों अवधारणाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित है और कई स्थितियां एक साथ पाई जाती है। ये कई स्थितियां में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है तो दूसरी विभिन्न स्थितियों में पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में अन्य अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है। क्रियाकलाप 2.1 समाज में इसका अर्थ पढ़ने के पूर्व रुचिकर होगा। आप कक्षा में निम्नलिखित शब्दों में क्या अर्थ है? आप किसी तरह की व्यवहार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करेंगे। पश्चिमी, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, संस्कृति। क्यों? इस अध्याय को पढ़ने के बाद पुनः क्रियाकलाप 2.2 पर आएंगे। क्या आप इन शब्दों को सामान्यतः अर्थ एवं शास्त्रीय अर्थ में कोई अंतर पाते हैं?